नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सरफरे को कानपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। प्रयागराज से पकड़े गए युवक ने कुंवर राजपूत नाम के अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कानपुर क्राइम ब्रांच का दारोगा आरिफ मुख्यमंत्री की हत्या कर देगा। इस पोस्ट से कानपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिस अफसरों के बीच में हड़कंप मच गया। पोस्ट का संज्ञान लेते हुए शासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद दारोगा मोहम्मद आरिफ ने साइबर थाने में कुंवर राजपूत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। साइबर थाने की पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि आईडी प्रयागराज से ऑपरेट हो रही है। 2 दिन की मशक्कत के बाद प्रयागराज से दीपक श्रीवास्तव नाम के आरोपी को अब अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं पूछताछ में भी शातिर भड़काऊ बातें करता हुआ नजर आया। दीपक का फैमिली बैकग्राउंड, आपराधिक इतिहास की जांच की गई तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके अब जेल भेज दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर हिमांशु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्योंकि अरेस्ट तो कर लिया गया है जो आरोपी है, लेकिन इसमें मानसिकता समझ में नहीं आई है। क्यों उसने इस तरह का पोस्ट किया? मंशा क्या इसके पीछे थी? जी, मैं वो बता दूं कि ऐसी पोस्ट का जो पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो पुलिस ने सिरफिरा उसको बताया है कि जो आरोपी था वो सिरफिरा था। उसने ऐसा 12 जून के बाद जो आरिफ दरोगा है कानपुर क्राइम ब्रांच में तैनात है, उनके पास 3 बार किसी लखनऊ कमिश्नरेट के दरोगा जी का बन के फोन आया, उसमें गाली गलौज करी गई, काफी चीजें उनके साथ करी गई। उसके बाद कुछ ही देर बाद उनके एक कुंवर राजपूत के नाम से एक एक्स पर ट्वीट किया गया कि सीएम की यह दरोगा हत्या कर देगा आरिफ। उसके बाद साइबर थाना प्रभारी थे हरमीत सिंह, उन्होंने इसकी जांच शुरू करी। फिर रात में एफआईआर दर्ज करी गई। 2 दिन बाद इस व्यक्ति को प्रयागराज से पकड़ लिया गया। हालांकि सिलसिले में बात पूरी तरीके से कही गई है युवक का, और कोई अपराधी अभी तक इस बात सामने नहीं आया है। लेकिन हिमांशु, क्या मोहम्मद आरिफ जिनका नाम लिया जा रहा है यहाँ पर दारोगा, जिसको खिलाफ ये पोस्ट किया गया था, क्या जो आरोपी है उनकी उनसे पहले से ही कुछ पर्सनल खुन्नस थी जिसके बाद जो है उसने ये कदम उठाया? क्योंकि सिर्फ उन्हीं का नाम लिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें इस प्रकरण में जो एसीपी क्राइम है उनका नाम मोहसिन खान है। उन्होंने उसमें काफी सारी पूछताछ करी है। उनको कहना है कि आरोपित और दरोगा जो ये हैं, क्या वो आरिफ हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा इनको कहा गया, लेकिन सीएम की जो ये दरोगा के लिए लिखा गया है कि दरोगा का नाम लेकर सीएम की हत्या कर दी गया, तो इसमें पूरी तरीके से उन्होंने इसको खारिज किया है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, उन्होंने बताया है। लेकिन हिमांशु, अगर वो बता रहे हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आरोपी ने सिर्फ उनका ही पर्टिकुलर नाम लिया है और उन्हीं का नाम लेकर ये बात बोली है, और सबसे बड़ा यहाँ पर संदेह है और इसलिए जा रहा है क्योंकि जो आरोपी है उन्होंने मोहम्मद आरिफ का ही नाम लिया है। अगर दारोगा और आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते थे तो सिर्फ उन्हीं का नाम क्यों लिया गया? कहीं ना कहीं से तो पहचान बनी होगी। जी बबीता जी, ये इस बात की अगर उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने अभी तो यही मीडिया में बयान दिए हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो भी आपकी बात सही है। हालांकि इस पहलू पर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद हालांकि अभी उसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है आरोपी को, और आगे की भी जांच करी जा रही है। आरोपी जो है मूल रूप से रीवा का रहने वाला है, निवासी है। वो अपने मौसी के घर से अरेस्ट किया गया था प्रयागराज से। इसमें पूरी पुलिस जो है अपनी पूरी जांच कर रही है। जांच करने के बाद भी और भी पता चल पाएगा और तस्वीरें साफ हो पाएंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर चंदौली से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस ने खड़ी ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस आ रही थी, उस दौरान जो है खड़ी ट्रक में पीछे से बस ने टक्कर मार दी। बस सवार 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। वहीं पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, 30 से ज्यादा श्रद्धालु बस में सवार थे। उसी दौरान जो है बस की टक्कर हो गई ट्रक से, तो पीछे से बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। कहा जा रहा है कि ट्रक उस समय साइड में खड़ा हुआ था। उस दौरान अचानक से बस ने पीछे से आकर ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा श्रद्धालु उसमें सवार थे और कई श्रद्धालु जो है घायल हुए हैं। इसमें सभी घायलों का इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। हाईवे पर ट्रकों के अवैध तरीके से पार्किंग के कारण ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। तो झांसी गांव के समीप नेशनल हाईवे 19 पर यह बड़ी घटना हुई है।
चले थे हम लोग वहाँ से, क्या बोलता है कि गया से। हाँ। रात को खाना खा के चले थे। हाँ। और आगे अग्रवाल पेट्रोल पंप पे हम लोग तेल भराए चंदौली पास। हाँ। तेल भराने के बाद वहाँ से गाड़ी चला करीब 4:10 में। हाँ। और ये घटना लगभग आधा पौन घंटा के अंदर यहाँ पर हो गया। वो खड़ी ट्रक में साइड में खड़ी हुई थी ट्रक। हाँ। उसमें इतना जबरदस्त टक्कर मारा गया कि ड्राइवर तो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन खलासी का गोड़ हाथ कट गया और करीब 10-12 व्यक्ति घायल हो गया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो ट्रक खड़ी थी, बस वाले ने पीछे से टक्कर मारा कि क्या? पीछे से टक्कर। अच्छा, क्या हादसा है? नींद आ गया था कि कैसे हो गया था? हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग तो मैंने नींद में थे। 4 बजे भोर का समय था। हाँ। हम लोग केबिन में ही बैठे हुए थे। ऐसा टक्कर जबरदस्त पड़ा कि पीछे तक का छींटा पड़ा, आदमी चोट घाट लग गया। अच्छा। ये किसी का हताहत नहीं हुआ, कोई मतलब किसी को नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। अभी हमारे इमरजेंसी में 15-16 लोग आए हैं। पता चला है कि बस लड़ गई है रोड पे, जिसमें से 2-3 लोगों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। उनको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भर्ती करके इलाज करेंगे या BHU रिफ़र करेंगे, बाकी लोगों को ड्रेसिंग करके। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी रिपोर्टर धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, हालांकि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हाईवे पर ट्रक अवैध तरीके से पार्किंग कर लेते हैं उसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसके पीछे असल कारण क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रक तो साइड में खड़ा हुआ था। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, चंदौली के सदर कोतवाली के झांसी गांव के समीप नेशनल हाईवे पर आज सुबह ही एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं से जो भरी बस थी वो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे ट्रक खड़ी थी, उसमें जा टकराई है। इस दुर्घटना में लगभग 1 दर्जन जो श्रद्धालु हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। 3 की हालत बहुत क्रिटिकल थी, जिनको तत्काल ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। एक टूरिज्म बस 30 श्रद्धालुओं को लेकर झारखंड से केदारनाथ धाम जा रही थी। इसी दौरान आज सुबह चंदौली के झांसी गांव के समीप नेशनल हाईवे के ठीक किनारे एक ट्रक खड़ी थी। ये बड़ा मुद्दा है चंदौली का। बड़ा सवाल है कि लगातार RTO, TI और पुलिस जो है वो चेकिंग भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ट्रक चालक हैं वो सड़क के किनारे ही सड़क खड़ी करके वो अपना काम करते हैं, उसी में सो जाते हैं। ये जो बस चालक था ये अनियंत्रित हुआ अचानक से और जाके बस ट्रक के पीछे से टक्कर मारी, जिसमें जो 30 श्रद्धालु थे उसमें लगभग 1 दर्जन घायल हुए। जैसे टक्कर होती है चीख पुकार मच जाती है। आसपास के लोग जो है वो दौड़ के तत्काल मौके पे पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। रेस्क्यू किया जाता है, सभी घायलों को बाहर निकाला जाता है। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिसमें से 3 की हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और जो बाकी घायल थे उनको प्राथमिक उपचार करके छोड़ दिया गया। लेकिन भीषण जो हादसा हुआ इसमें जो बस था उसके परखच्चे उड़ गए। पुलिस जांच कर रही है। ये जो ट्रक चालक था ये बीच में साइड में तो धर्मेंद्र, बस चालक से भी पूछताछ की गई होगी, बस चालक का इस पर क्या कुछ कहना था? तो बस चालक का कहना था कि वो गया में रुके, गया के बाद वो सीधा चंदौली की तरफ बढ़े। जैसे ही चंदौली की तरफ बढ़े अचानक उनका जो स्पीड थी बस की वो अनियंत्रित हुई और ट्रक में पीछे से जाके टक्कर लगी, लेकिन उसमें बस चालक भी जो है वो घायल हुआ था। उसका भी प्राथमिक उपचार चंदौली जिला चिकित्सालय में किया गया। जी चलिए ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं जिला अस्पताल के थप्पड़बाज डॉक्टर का वीडियो सामने आया है, जहां पर मरीज के तीमारदार को डॉक्टर ने थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल लोग सीरियस मरीज को लेकर आए थे जिला अस्पताल में। मरीज देखने को कहने पर थप्पड़बाज डॉक्टर भड़क उठा। मरीज के तीमारदार के साथ डॉक्टर और जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संवेदनहीनता सामने आई है। बीच बचाव करने पहुंची महिला तीमारदार के साथ भी मारपीट की गई है। तो पहले भी विवादों की सुर्खियों में रह चुके हैं डॉक्टर PK गुप्ता। CMO जांच उपरांत कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मारपीट करते वीडियो में दिख रहे हैं डॉक्टर और कर्मचारी। इसके बाद भी CMO ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला अस्पताल पर अपने मरीज के दवाई कराने के लिए। क्या हो गया था आपके मरीज को? सुसाइड कर लिए थे। सुसाइड कर लिए थे। तो डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? क्या हमने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब इनको कहाँ एडमिट करना है? तो डॉक्टर साहब कहे बोले आपका मरीज एडमिट हो गया है। तो हमने बोले कहाँ हुआ? वो तो अभी बोल ही नहीं रहा है कि बेहोश में है। तो डॉक्टर साहब ने हमारे देवर पर हाथ उठा दिए।
पूरा स्टाफ मारा उन्हें। कितने लोगों ने मारा होगा? 20-25 आदमी ने मिलकर कमरे के अंदर मारे। क्या आपको ही मारा है? हाँ, मुझे भी मारा, ये देखो। मैंने हमारे संज्ञान में आया है, मैंने दोनों को एक पक्ष को सुना, जो डॉक्टर का पक्ष नहीं सुना। तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस पर जाँच होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी होगी, विभागीय होगी वो भी होगी, मैंने कोई जाँच की जाए। इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर, आदमपुर गंगा घाट में स्नान करने गया युवक नदी में डूब गया। लापता युवक की तलाश में अभी भी स्थानीय गोताखोर जुटे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। तो युवक के नदी में डूबने से परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है। मलवा थाना क्षेत्र के आदमपुर गंगा घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदमपुर गंगा घाट में स्नान करने गया युवक अचानक से नदी में डूब गया। तो लापता युवक की अभी भी तलाश में जुटे हुए हैं स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम। तो युवक के नदी में डूबने से परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है। युवक के नदी में डूबने से परिजनों में हड़कंप है, रो रो के बुरा हाल है। वहीं पर कहा जा रहा है कि अभी तक युवक नहीं मिल पाया है। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम पूरी लगी हुई है उसे ढूंढने में। तो युवक के नदी में डूबने से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। मलवा थाना क्षेत्र के आदमपुर गंगा घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से, जहां पर अमरोहा में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच पर जमकर मारपीट हो गई और देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल मामूली कहासुनी को लेकर यह मारपीट शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लात घुसे भी चले और मारपीट के दौरान महिला को जमीन पर भी पटका गया। मारपीट का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। गजरोला थाना क्षेत्र के धनोरा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर अरुण चहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पहले समझना चाहेंगे मामला क्या था, किस बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, पूरा मामला गजरोला थाना क्षेत्र के धनोरा रोड का है, जहां पर दो पक्षों के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद वो इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई। और इस हाथापाई में वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है एक महिला भी मौजूद थी और महिला को जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो महिला को भी जमीन पर गिरा दिया गया। फिर महिला उठती और महिला अपने बचाव के लिए, अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए हेलमेट से भी प्रहार करती है और जो दोनों के बीच जमकर जो हाथापाई वो हुई है और जो पूरा वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अरुण, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है जमकर लात घुसे बजाए जा रहे हैं, आसपास लोग भी खड़े हुए हैं, पुलिस को किसी ने भी इत्तला नहीं किया इस दौरान? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां ये पूरी घटना हुई है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाजार का इलाका है। ऐसे में काफी लोग वहां पर मौजूद थे। लोग वीडियो बनाने से अलावा लोगों ने जो लड़ाई झगड़ा था उसको रोकने का नहीं प्रयास किया, ना ही पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिलहाल जो वीडियो है वो वायरल है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी, तो अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है वीडियो वायरल हो चुका है। और क्या लोगों से जब पूछताछ की गई उनसे भी पता नहीं चल पाया कि कहाँ के ये लोग थे, गाड़ी के नंबर से भी ट्रेस नहीं किया जा सका? देखिए, जहां ये पूरी घटना हुई है उसके पास दुकानें हैं, तो पुलिस ने वहां से कुछ साक्ष्य जुटाए हैं कि आखिर इन लोगों के आइडेंटिफाई हो सके ये कहाँ के रहने वाले हैं। और जैसे ही इनके बारे में पता लग पाता है पुलिस उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेगी। तो आसपास के लोगों ने उनसे नहीं पूछा कि किस बारे में बहस हो रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था इन पे, फिर वो कहासुनी मारपीट तक आ गई। फिलहाल जो पूरी वजह है वो मामूली बात ही बताई जा रही है। बिल्कुल अरुण, और सबसे दुखद बात यह है कि आसपास इतनी ज्यादा भीड़ है और लोग तमाशबीन होकर इस सारे नजारे को देख रहे हैं। वीडियो बना ली गई लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। देखिए, अक्सर हमने ऐसे तमाम वीडियो देखे हैं जहां लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहले लोग वहां पे उस झगड़े को मतलब सुलझाने की बजाय वहां पर वीडियो बनाते हैं और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। ऐसे ही जो पूरी घटना है अमरोहा में वो भी ये सामने आई है। जी, चलिए ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर दुकानदार और दरोगा में बहस का वीडियो वायरल हुआ है। फ्री में कोल्ड ड्रिंक ना देने पर यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें विवाद का यह आरोप भी लगाया गया है कि दरोगा को जब फ्री में कोल्ड ड्रिंक नहीं दी गई तो यह विवाद खड़ा हो गया। तो दरोगा ने जीएसटी, फूड लाइसेंस, गाड़ी के पेपर मांगने शुरू कर दिए। पेपर मांगने से नाराज दुकानदार ने विरोध भी जताया है। दुकानदार ने सीएम पोर्टल पर भी इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। तो पट्टी कोतवाली के पृथ्वीगंज चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फ्री में कोल्ड ड्रिंक न मिलने पर दारोगा इतना गुस्सा आ गए कि फिर उन्होंने लाइसेंस मांगना शुरू कर दिया, फूड लाइसेंस उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। तो फ्री में जब कोल्ड ड्रिंक नहीं दी गई उन्हें तो ये विवाद खड़ा हो गया। तो दारोगा ने जीएसटी, फूड लाइसेंस, गाड़ी के पेपर मांगने शुरू कर दिए और पेपर मांगने से नाराज दुकानदार ने भी अब इसका विरोध जताया है और दुकानदार ने सीएम पोर्टल पर भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो पट्टी कोतवाली के पृथ्वीगंज चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो नोएडा पुलिस, नोएडा में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। तो आज से 19 जून तक ये धारा 144 लागू रहेगी। बकरी ईद और गंगा दशहरे को लेकर ये कर्फ्यू लगाया गया है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पर आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, खासकर नोएडा पुलिस। तो नोएडा में आज से 144 धारा लागू कर दी गई है। आज से लेकर 19 जून तक ये धारा 144 लागू रहने वाली है। तो बकरीद और गंगा दशहरा को लेकर ये कर्फ्यू लगाया गया है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ अफवाह अगर फैलाएगा कोई भी तो उन पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी से तहसील प्रशासन की शिकायत, सीएम योगी को ग्राम प्रधान ने पत्र भी लिखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से तहसील प्रशासन की शिकायत हुई है। तो सीएम योगी को ग्राम प्रधान ने पत्र भी लिखा है। तो भूमाफियाओं से त्रस्त होकर इस्तीफे के लिए उन्होंने पत्र लिखा। ग्राम पंचायत की सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, जिसके बाद ये पत्र लिखा गया है। सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। तहसील प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से कब्जा किया गया है। तो शिकायतों के बाद भी अधिकारियों ने कब्जा खाली नहीं कराया है। तो वहीं पर मोहनलालगंज तहसील के सदरपुर करोरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सीएम योगी से तहसील प्रशासन की शिकायत की गई है व्यक्ति द्वारा। तो सीएम योगी को ग्राम प्रधान ने पत्र भी लिखा है इसको लेकर कि जो भूमाफिया है वो इस्तीफे से वो त्रस्त है। तो वहीं पर भूमाफिया लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं उनकी जमीनों पर, ये आरोप भी लगाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है जो सरकारी जमीनें हैं उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। शिकायत करने पर भी अधिकारी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी बीच बिजनौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और शूटर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अपना जवाब देते हुए गोली चलाई तो शूटर के पैर में गोली जा लगी, जिसके बाद बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुशील हत्याकांड का शूटर बाइक लेकर चांदपुर से बिजनौर किसी से मिलने जा रहा है। तो पुलिस ने पहले से ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था। जैसे ही शूटर बिजनौर पहुंचा उसको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन शूटर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। थाना कोतवाली शहर पुलिस की टीम ने उसकी घेराबंदी करते हुए जब फायरिंग की तो शूटर के पैर में गोली जा लगी और वो नीचे गिर गया। पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बाइक, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, 5 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। ये पुलिस को सूचना मिली थी कि जो 29 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड हुआ था उसमें जो अभियुक्त था वो इधर आ रहा है बिजनौर किसी कार्य से। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी लगाई थी। सामने से अभियुक्त आता दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। इसके बाद वो नहर की पटरी पर भागा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो लगातार जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा। उसने 5 फायर किए हैं। उसके बाद पुलिस ने लास्ट में अपने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिससे उसके एक गोली लगी है। उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, उपचाराधीन है। और ये वही अभियुक्त है जो जिसने 2 और अन्य लोगों की सुपारी ले रखी थी। वो है ये अभियुक्त। इसका नाम पूछताछ में कमल निकला है, कमल उर्फ केशव।
और ये पलवल का रहने वाला है। अभी सब पूछताछ की। लखनऊ के एक अस्पताल में अनोखी शादी हुई है। यहां आईसीयू में एडमिट पिता ने अपने सामने ही दोनों बेटियों का निकाह कराया। डॉक्टर ने मरीज की इच्छा के मुताबिक आईसीयू में ही मौलाना को बुलाकर निकाह कराने की अनुमति दे दी, जिसके बाद निकाह पढ़ने की प्रक्रिया पूरी की गई। आपको बता दें कि लखनऊ चौक के रहने वाले मोहम्मद इकबाल की 2 बेटियां हैं, जिनके निकाह की तारीख पहले से ही तय हो गई थी, लेकिन मोहम्मद इकबाल को बीमारी के चलते आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन हालत काफी गंभीर होती चली गई। ऐसी हालत में निकाह की तारीख भी थी, जिस पर पिता के ना होने पर बेटियों ने निकाह ना करने की बात कही। इसके बाद आईसीयू में ही एडमिट मोहम्मद इकबाल के सामने ही उनकी बेटियों का निकाह पढ़ा गया और उनकी शादी हो पाई। खबर आगरा से, जहां पर आगरा में गंगा दशहरा के मौके पर यमुना और चंबल नदी के घाटों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। तीर्थधाम बटेश्वर के यमुना नदी किनारे शिव मंदिर में सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तीर्थधाम बटेश्वर सहित ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों पर जगह जगह रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन भी किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था भी चौक चौबंद की गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।